तो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 जो कि पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का चैप्टर है, जिसका नाम है संविधान निर्माण। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें सबसे पहले याद रखने योग्य बातें। व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंग भेद शुरू करा। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित था। उस व्यवस्था का नाम जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में रंग भेद के चलते शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। वह 28 वर्ष तक जेल में रहे। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 सदस्यों ने भारत का एक संविधान लिखा था। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा कर लिया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंधुत्व, समानता, न्याय आदि मूल्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुत्व, संपन्नता आदि का प्रावधान भी संविधान में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया नामक पत्रिका लिखी। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य के संबंध भी निर्धारित होते हैं। अगर हम इस चित्र के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम देखें तो चर्चा होती है कि पहले स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार द्वारा अत्याचार। अल्पसंख्यक हम जानते हैं जो कि संख्या में कम होते हैं, और बहुसंख्यक यानी कि जो संख्या में ज्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। आगे क्या होता है कि अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। चौथा पॉइंट है 1950 से संघर्ष जारी हुआ, जो कि 1994 में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। 1994 में चुनाव की घोषणा, नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। संघीय सरकार, संसदात्मक सरकार, पंथ निरपेक्ष राज्य, मूल अधिकार, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान की आवश्यकता, महत्व एवं कार्य। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उनके कार्य तय करना। सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य तय करना। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकना। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करना। अच्छे समाज का गठन करना। एक अंकों वाले प्रश्नों की अगर बात करें तो जो हमने पहले चर्चा किया है उसी में से प्रश्न बन के आए हैं। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे? 28 वर्षों तक। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया? 26 अप्रैल 1994। दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली भेदभाव का विरोध किया? नेल्सन मंडेला ने। रंगभेद की नीति से क्या तात्पर्य है? यह एक नस्लीय भेदभाव है। 1948 से 1994 तक रंगभेद की नीति किस देश में चलती रही? दक्षिण अफ्रीका में। किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आजादी की लड़ाई लड़ी? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने। किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत ही धाराओं को अपनाया है? 1935 का भारतीय सरकार एक्ट। भारतीय संविधान निर्माण में निम्नलिखित नेताओं और उनकी भूमिका मिलान कीजिए।
मोतीलाल नेहरू को हम 1928 में भारतीय संविधान के रूप में हम जानते हैं कि ये इससे जुड़े थे। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप कमेटी के, राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष संविधान सभा के और सरोजिनी नायडू थी सदस्य संविधान सभा की। रिक्त स्थान भरिए। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन इसे अपनाया कब था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे। गांधी जी ने 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था। अब हम बड़े प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। रंग भेद से हम क्या समझते हैं? रंग भेद क्या होता है? रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। दूसरा प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखे। दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम 1950 से ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रहा। 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती रही। दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। 1994 में चुनाव की घोषणा की गई, जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई। उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तीसरे प्रश्न की हम बात करें तो संविधान के प्रमुख कार्य क्या हैं? संविधान के प्रमुख कार्य के रूप में पहले हम बात करेंगे साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने अधिकार होगा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार बताना, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। चौथे प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, बंधुता और समता का अर्थ लिखिए। भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द पंथ निरपेक्ष अर्थात नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, यानी कि भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, वह सभी के लिए सामान्य व्यवहार प्रतीत करेगा। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। लोकतंत्रात्मक, सरकार का ऐसा स्वरूप जिससे लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। समता या समानता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। बंधुता, हम सब ऐसे आचरण करें जैसे कि एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम ना माने। पांचवा प्रश्न, संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच के संबंध तय करता है। अगला प्रश्न है छठा, संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, अच्छे समाज के गठन के लिए। संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है? संविधान संशोधन देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो पहली विशेषता है संघीय सरकार, दूसरी विशेषता संसदात्मक सरकार, तीसरी विशेषता प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, चौथी पंथ निरपेक्ष राज्य, पांचवी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, छठी मूल अधिकार, सातवीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान जो चैप्टर